जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। चलो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 14। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रथम रश्मि का आना रगनी तूने कैसे पहचाना। किस कवि की पंक्ति है? ये किस कवि की पंक्ति है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है ये। प्रथम रश्मि का आना रगनी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इसमें बताना है कि हमारी महादेवी वर्मा जी हैं जो कवित्री हैं, उनकी नहीं है। इसमें देखो निहार, रश्मि और निर्जा, ये तीनों महादेवी वर्मा जी की हैं। और जो डी ऑप्शन हमारा गुंजन, ये नहीं है, है ना, ये नहीं है। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। किसकी है गुंजन? सुमित्रा नंदन पंत जी की। जबकि निहार, रश्मि और निर्जा महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गाम्या, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, मानसी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। इसकी जो है राम की शक्ति पूजा है कविता है जो, उसकी अंतिम पंक्ति कौन सी है? अंतिम पंक्ति है सी ऑप्शन हमारा, है ना, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, है ना, ये है इसकी अंतिम पंक्ति। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन, इनकी प्रथम पंक्ति है। और रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर है राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है ना। ये पहली पंक्ति है इसके, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर है, ये कौन सी है? ये पहली पंक्ति है इनकी, है ना। और लास्ट की अंतिम पंक्ति यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमें क्या बताना है? असत्य जो गलत कथन है वो बताना है ना। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही है। पल्लव पंत की रचना है, सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। और इसमें डी ऑप्शन जो है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है इनका। सुमित्रा नंदन पंत कौन से छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन काव्य ग्रंथि महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अतः विकल्प डी सही उत्तर, डी है जो वो सही उत्तर नहीं है, है ना, यही है बस। पंत जी भारतीय युग के कवि नहीं थे, ये छायावादी युग के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5, अग्निपथ के चार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है ये। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है ये, है ना। किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा जी की। अग्निपथ के पार पार चंदन चांदनी का देश महादेवी वर्मा की पंक्ति है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, हृदय का मधुभार। हृदय का मधुभार काव्य रचना है, किसकी है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शुक्ल की है। हृदय का मधुभार किसकी रचना है? ये शुक्ल जी की है ना। इसमें हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। कैसी रचना है ये? प्रमुख रचना है हृदय का मधुभार, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य प्रमुख रचनाएं वंदना, मनोहर, छटा, बुद्ध चरित, राम आमंत्रण तथा प्राकृतिक प्रबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को
महाभारत के कथानक को, है ना, कौन सा था ये, हृदय, हाँ, धर्मवीर भारती, है ना, 7 क्वेश्चन, 7 है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या प्रस्तुत किया गया? अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसमें? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंधा युग, अंधा युग में। धर्मवीर भारती प्रकृति नाट्य अंधा युग में महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती की अन्य कृतियाँ कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, सपना अभी भी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी है। अजातशत्रु के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी है। अजातशत्रु नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद के अन्य प्रमुख नाटक है अग्निमित्र, जनमेजम का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंदनगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, विशाख, कामना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 9 है। इसमें ये निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का नहीं है, कौन सा नाटक है? इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी है ना, रणधीर प्रेम मोहिनी है जो भारतेंदु जी का नहीं है ना। 9 है इसमें, रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। यह श्रीनिवास दास की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमोधम, प्रेम जोगनी, चंदावन वली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 10, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद जी का जो है ना वो नाटक कौन सा नहीं है इसमें? यानी कि जैसे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सिंदूर की होली, ये प्रसाद जी का नाटक नहीं है। और ये तीनों हैं, जैसे जनमेजम का नागयज्ञ ये भी है, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सब हैं, है ना। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि ये श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र की नाट्य कृति है। श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं राक्षस का मंदिर, आधी रात, गरुड़ ध्वज, गुड़िया का घर, नारद की वीणा, सन्यासी आदि हैं, है ना, लक्ष्मीनारायण मिश्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधारी दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? पिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, ये है ना, गिरधारी दास। 11, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र, उपन्यास बाबू गिरधारी दास एक कवि थे। उन्होंने नहुस नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद क्या है? शकुंतला नाटक का जो खड़ी बोली गद्य में है उसका अनुवाद बताइए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह है ना, अनुवाद है। 12 है इसका। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद शकुंतला नाटक के रूप में किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का हिंदी अनुवाद किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के आधार पर, है ना, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुरु नानक, दादू मुल्कदास और सुंदरदास है। इसमें जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही अनुक्रम है, ये संत कवि हैं और जन्म काल है। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था सन 1459 में, दादू दयाल का 1544 में, मुल्कदास का 1574 में, सुंदरदास का 1596 में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार क्या है उसका? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्वैत दर्शन है
अद्वैत दर्शन है ना, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। यह एक वैष्णव संप्रदाय। इसका सही ऑप्शन शुद्धाद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन नहीं है, ये गलत है ना फ्रेंड्स। ये सही कर लेना, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन नहीं है, इसका गलत है ये, शुद्धाद्वैत दर्शन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। यह एक वैष्णव संप्रदाय है जो कृष्ण की भक्ति व पूजा अर्चना करता है, भगवान का पोषण प्राप्त करता है और भक्ति का लक्ष्य है था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 न, इसमें है भंवर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ये गलत लग रहा है बी ऑप्शन। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ब्रहारंध। ब्रहारंध है इसका, ए ऑप्शन सही है इसका आंसर, ए ऑप्शन। भंवर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रहारंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। इसमें है 16 का इसका सही बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धत है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युद्ध और नारी। युद्ध और नारी 16 का है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन महादेव वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी से उद्धत है। युद्ध और नारी से उद्धत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। इसमें हमारा ये है, हाँ, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। इसका हमारा डी ऑप्शन सही है, हरिशंकर परसाई है। 17 निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया हास्य व्यंग निबंध संग्रह है। हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध आवारा, भीड़ के खतरे, पगडंडियों का जमाना, शिकायतें मुझे भी है, सदाचार का ताबीज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। निम्न में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुंदर दास। सुंदर दास है, बी ऑप्शन सही। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की और अष्टछाप में 8 भक्त कवि थे, जिनमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास तथा अन्य 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंद स्वामी सम्मिलित थे, है ना, और सुंदर दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 19। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किसने करी थी, इसमें ये बताना है 19 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी ने करी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, वल्लभाचार्य जी ने। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी। वल्लभाचार्य द्वारा जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया गया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। इसमें प्रेम प्रमुख भाव है। इसमें वल्लभ संप्रदाय की भी कहा जाता है ना, इसमें वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तुलसीदास की प्रमुख रचना बताइए कौन सी है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचरितमानस है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जो कि 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा, राम लला, नच्छू, ये तुलसीदास की फेमस कृतियां हैं, रचनाएं हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। बैरवे
बैरवे रामायण किसकी रचना है? बैरवे रामायण किसकी रचना है? ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है बैरवे रामायण, है ना। बैरवे रामायण बरवा भी कहा जाता है इसको, तुलसीदास जी की। साहित्य लहरी सूरदास की। राम रस पंचाध्याय नंददास की। विज्ञान गीत केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बी है, इसमें तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम भक्ति काव्य परंपरा है ना। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य है। यह ब्रजभाषा में रचित काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 24, इन कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? इसमें ए ऑप्शन है, मधुमालती नहीं है जायसीकृत, है ना। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। मधुमालती की रचना मंजन ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत थे। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा, 12 मासा, सकरानामा, कहनामा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? संस्मरण विधा की नहीं है। इसमें है डी ऑप्शन, मित्र संवाद है ना, वो संस्मरण विधा की। मित्र संवाद केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। मित्र संवाद अर्थात दो मित्रों की बातचीत। यह बातचीत दो मित्रों में पत्रों के माध्यम से होती है ना। किसके माध्यम से? पत्रों के माध्यम से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, भूषण के लिए प्रसिद्ध है ना। भूषण रीतिकाल के लिए प्रसिद्ध है भूषण कवि। 26 है, भूषण वैसे तो रीतिकाल के कवि थे, लेकिन वे वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। भूषण द्वारा रचित वीर शिवराज भूषण, शिवा बामनी, छत्रसाल दर्शक नामक 3 ग्रंथ की उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है? किसकी रही है सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रीतिकाल में? इसमें है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नायिका का भेद और श्रृंगार रस विवेचन, है ना। इसमें सही है व्यापक। 27 है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका का भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, ये भाषा बोल न जानी जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि की का है? इसमें है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भाषा केशवदास का है कथन। ये किसका है? केशवदास जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घनानंद की 29, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? ज़्यादातर जो घनानंद की कृतियाँ हैं वे किस भाषा में है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रजभाषा में है ना। घनानंद की कृतियाँ ब्रजभाषा में है। प्रेम पीर के अमर गायक घनानंद रीतिमुक्तक धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, जिस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है अजायब घर, वह कौन सी है? सी है, इसमें कौन है? रामचंद्रिका। सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्रिका है ना। आचार्य केशवदास द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंद प्रयोग के लिए छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें इतने सारे छंद इन्होंने प्रयोग करे कि उसको छंदों का अजायब घर ही कहा, इसका नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, मणिकर्णिका के लेखक बताइए। इसमें है सी ऑप्शन हमारा, तुलसी राम है। इसके मणिकर्णिका के लेखक तुलसी राम है। यह तुलसी राम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। 32 है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? भारतेंदु जी ने अधिकतर किस भाषा की रचना करी है, ये बताइए, है ना। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रजभाषा
ब्रजभाषा में किए है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रजभाषा के में काव्य की रचना की है। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू एवं अंग्रेजी में प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। भारतेंदु की प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भक्त सर्वस्व, होली, वंदन, बंदर सभा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। सूची 1 का मिलान सूची 2 में कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन है सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु हैं प्रारंभिक काल। ठीक है, इसकी हमारी सही सूची हो जाएगी ये डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1868 से 1893 ईस्वी हो जाएगा। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान का समय है वह निर्धारित किया है इसमें, है ना। 34 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा राधा कृष्ण दास हैं इसके, है ना। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा राधा कृष्ण दास जी हैं, जीवनी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जीवनी चरित्र प्राचीन पंडित और कवि हैं राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथिली 36 है। 36 मैथिली कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं मैथिली कोकिल के नाम से। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा विद्यापति जाने जाते हैं ना। मैथिल कोकिल उपनाम से विद्यापति जाने जाते हैं। विद्यापति आदिकाल कवि हैं। इनकी पदावली रचना मैथिली भाषा में है जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। राजमती को छोड़कर बिसल देव कहाँ गया है बिसल देव कहा गया है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा कर्नाटक कहा गया था। कहाँ गए थे बिसल देव, कहाँ गया था। इसमें है ए ऑप्शन सही कर्नाटक गए थे, है ना। बिसल देव रासो के रचयिता नरपति नालय हैं। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। खंड 2 में यह वर्णन है कि राजमती को छोड़कर बिसल देव उड़ीसा गए थे, वहाँ पर वह 1 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य, है ना। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा रासो साहित्य है ना। 38 चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है ये प्रमुख रासो ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। मैथिली हिंदी के में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। कौन सी है पहली पुस्तक। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ण रत्नाकर पहली पुस्तक है। 39 मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। यह गद्य शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी है पूर्वार्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना बताइए। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा काव्य प्रकाश है मम्मट की रचना, है ना। 40 काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट है। नाट्यशास्त्र है भरतमुनि, व्यक्ति विवेक है मही भट्ट, काव्य अलंकार है आचार्य भामह एवं रुद्रट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, उपमा अलंकार नहीं है, है ना। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसके लिए नाम इस प्रकार है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विपसा आदि। जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसके नाम है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य वे नाम राम है? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, संशय की एक रात, है ना। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य के नायक राम है। यह रचना राम कथा पर आधारित है। रश्मि रथी दिनकर की, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की तथा कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, साई में धूप। साई में धूप, है ना। साई में धूप नामक कृति के रचनाकार नई कविता के कवि दुष्यंत कुमार हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में तथा जलते हुए वन का वसंत दुष्यंत द्वारा रचित कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। आत्मजयी किसकी रचना है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी कुंवर नारायण प्रबंध काव्य है। साई में धूप दुष्यंत कुमार काव्य संग्रह है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। प्रयोगवादी कवियों की रचना किस सप्तक में संग्रहित है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तार सप्तक में संग्रहित है ना। ए ऑप्शन सही हो। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ वर्ष 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और उस किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? इसमें सी ऑप्शन है, प्रगतिवाद में हुआ था, है ना। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? इसमें ए ऑप्शन है हमारा सही, मानसरोवर नाम से संकलित हैं। प्रेमचंद की कहानियों में प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर। प्रेमचंद की कहानियां नाम असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय है। प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण है। इस कहानी का प्रमुख पात्र ननकू सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संजय है ना कहानी के लेखक। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संजय। कामरेड का कोट नंगा भागदत्त का हाथी। अखिलेश आदमी नहीं टूटता। मुक्ति शपथ ग्रह अंधेरा। ज्ञानरंजन फेंस के इधर उधर यात्रा। क्षणजीवी सपना नहीं। विनोद कुमार शुक्ल पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक हैं। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मंजुल भगत। सफ़ेद कौआ तथा मृत्यु की ओर नामक कहानियों के लेखक मंजुल भगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी हैं। लेखिका मन्नू भंडारी हैं इसके लेखिका, है ना। 52 सफ़ेद। अब आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। यह उपन्यास तलाक
का बल मन पर पड़ने वाली प्रभाव को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। वैदेही वनवास के लेखक हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं प्रिय प्रवास, पद प्रसूसन, चुभते चौबते, चोखे चौबते, रस कलश, वैदेही वनवास आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है हमारा। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग में है ना। द्विवेदी युगीन साहित्य को हम सरस्वती या इंदु के जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 55। भगवंती उपन्यास के लेखक कौन है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रद्धाराम। भगवंती उपन्यास की लेखिका कौन है। श्रद्धाराम है। बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। भगवंती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम शर्मा या श्रद्धाराम फुलेरी हैं। उन्होंने ही लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र बताइए। प्रेमचंद जी के उपन्यास के जो पात्र हैं वे बताइए इनमें से। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है कृष्णचंद, सोफिया और है डी गजाधर। ये है हमारे इसके है ना। कृष्णचंद सेवा सदन है। कृष्णचंद का क्या है, सेवा सदन है। सोफिया का रंगभूमि उपन्यास है तथा गजाधर का सेवा सदन उपन्यास का पात्र है। जबकि हरिप्रसन्न सुनीता उपन्यास का पात्र है। सुनीता उपन्यास के उपन्यासकार जिनेंद्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। हिंदी की कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी, है ना। इसमें है हमारा बी ऑप्शन सही। प्रेमचंद जी ने डाली थी नींव। 57 दिए गए नामों में हिंदी की कहानी में यथार्थवादी परंपरा में नींव प्रेमचंद जी ने डाली थी। शेष नाम बंग महिला, यशपाल राही, मासूम, रजा असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैला आंचल के पात्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र हैं। ये उस उपन्यास में तहसीलदार हैं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णतया जिले में मीरगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास परिकथा, लघु तपा, जलूस, कितने चौराहे आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। झुलाटा उपन्यास की रचना बताइए। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैत्री पुष्पा की उपन्यास इनकी रचना है। 59 का झुलाटा मैत्री पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। जलूस उपन्यास के लेखक है। जलूस उपन्यास जो है उसके लेखक बताइए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु है इनके उपन्यास के लेखक जलूस के। आंचलिक उपन्यास लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं के द्वारा लिखा गया उपन्यासों में जलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, परिति कथा, मैला आंचल आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है ना। यहाँ तक था ये। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। इसमें प्रैक्टिस सेट 14 के पार्ट 2 में मिलेंगे 62 से, क्वेश्चन 62 से, है ना। और यहाँ तक ही था ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। और अब मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये आपके उसमें
परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको पढ़िए, समझिए और बार बार इनको देखिए। थैंक यू वेरी मच।